फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो आप लोग को मैं बीपीएससी माध्यमिक विद्यालय के लिए स्पेशल जो एससीईआरटी का बुक एससीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। जैसे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स तीनों का क्लास 9 एंड 10 का ऑल चैप्टर करवाया है। तो आज भी मैं आपको क्लास 9 और 10 दोनों का ये मास्टर वीडियो है, एक साथ सारे चैप्टर का करवाऊंगी लोकतांत्रिक राजनीति का, ठीक है, पॉलिटिक्स का। तो जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का है ये लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ? तो 1948, ठीक है, 1948 को लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ। अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई? तो अमेरिका में जो है 1780, ठीक है, 1780 में हुई। नेक्स्ट है किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों में स्वतंत्र हो गया? ठीक, तो 1991, ठीक, 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट है सार्वभौम रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? तो 1950, ठीक है, 1950, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है लोकतंत्र क्या है, अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? चुनाव, निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी, उपरोक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। लोकतंत्र का अर्थ होता है चुनाव, निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी, उपरोक्त सभी। चीन में किस पार्टी की सरकार है? तो देखिए चीन में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है वोट देने की उम्र सीमा है। तो वोट देने की उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष है। वोट देने की उम्र सीमा 18। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का जो है बोल रहा है पंजा, तीर, कमल और लालटेन। अच्छा सॉरी, वोट देने का उम्र तय सीमा कितना है? तो वोट देने का तो है ना 18 वर्ष, ठीक, वोट देने का 18 वर्ष है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का पंजा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजा। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल यूनाइटेड का तीर है, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड का तीर। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? चीन में भयंकर अकाल जो है चीन में 1958 में, ठीक है, 1958 में अकाल पड़ा था। भारत में आपातकाल पहली बार कब लाया गया था? तो देखिए भारत में आपातकाल 1975, ठीक है, 1975 को लाया गया। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया? तो जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। नेक्स्ट है अध्याय 3 संविधान निर्माण। रंग भेद नीति से तात्पर्य क्या है? तो देखिए रंग भेद नीति से तात्पर्य क्या होता है? अश्वेत लोगों से है, ठीक है, अश्वेत लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे? तो देखिए ये जो है ना कितने वर्ष जेल में रहे थे? 28 वर्ष, 28 वर्ष जेल में रहे। किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीयों का जो है
भारतीयों के अनुसार होगा। किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो देखिए 61वां में 21 से 18 किया गया। यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? यंग इंडिया जो है 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में हुआ था। संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान लिखते वक्त जो है संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या 299 थी। ठीक है, कितनी थी? 299। नेक्स्ट है अध्याय 4 चुनावी राजनीति। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो देखिए आरक्षित सीटें जो है ये कितनी हैं? तो इसका होगा 37। ठीक है, 37 आरक्षित सीटें हैं बिहार विधानसभा में। वोट देने के लिए निर्वाचित आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना? तो 14 वोट देने के लिए 14 निर्वाचन आयोग ने कितने चिन्हों को? तो 14 चिन्हों को वैध माना है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया। किसने दिया? कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? तो देखिए लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था। किस पार्टी ने? जनता पार्टी ने। दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदान किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा मतदान ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। किसके पास है? तो भारत के पास है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची का सही व्याख्या करता है? तो इस सूची में संघ और राज्यों के बीच विधानसभा सीटों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा। इनमें राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन है। निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला है यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचित आयोग प्रदान करता है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है। विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो जो कार्य नहीं है वो है 3 नंबर, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है, ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है। जैसे विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान करता है। यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। अध्याय 5 निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? तो निर्णय लेने के लिए जो है 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। कितनी संस्थाएं हैं? 3। किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की? तो बीपी मंडल आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी बीपी मंडल ने। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? तो किसको कर सकता है? 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पूर्ण विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है? प्रथम सदन के रूप में लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में कहा जाता है।
भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। लोक सभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ हमको असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए जो असत्य कथन है वो केवल 3 और 4 हैं। ठीक है, 3 और 4 असत्य हैं। 3 में है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, 3 और 4 क्या बोला? असत्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का लोक सभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो इसका हो जाएगा केवल 2 वाला जो है सत्य है। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। बोल रहा है कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। सही है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। ठीक है, तो देखिए यही वाला जो है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ सह विस्तारित होती है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की वैधानिक तथा वैधता की जांच कर सकता है। सही है। निम्नलिखित में कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती? तो देखिए कौन सी नहीं की जाती, तो होगा इसका विशेषित वीटो। ठीक है, विशेषित वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती। अत्यंतिक वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो ये की जाती है। अध्याय 6 लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, अध्याय 6 लोकतांत्रिक अधिकार का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? तो देखिए सबसे पहले जो उठाया था ना वो तिलक उठाए थे। तो होगा इसका आंसर तिलक ने सबसे पहले मौलिक अधिकार का उठाया था। शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 2002 में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो देखिए जो फैसला सुनाया था ना 11 होगा। कितने ने सुनाया था? 11 ने। संपत्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44, कौन सा संशोधन हो जाएगा? 44वां में लाया गया। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। कब की गई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? तो इस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? ठीक है, तो ये जो बना है 1994 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? तो घरेलू हिंसा से पीड़ित कानून जो है ये 2005 में, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम जो है 2005 में बनाया गया। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? तो इसका आंसर होगा 10 रुपया। कितना रुपया जमा करना होता है? 10 रुपया। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है, अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व। तो भारतीय किसकी व्यवस्था नहीं है? प्रेस की व्यवस्था नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) क। ठीक है, अनुच्छेद निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? ठीक है, तो देखिए बोल रहा है किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। 2 नंबर है धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 15 धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। और नीचे कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 हो जाएगा, यानी 1 और 2। यानी धार्मिक अधिकार के संबंध में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या? संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक। देखिए अब कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीतिक, ठीक है, क्लास 10 का पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है? तो देखिए पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, इसका क्या होगा? 4। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में। कौन रंग भेद विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, जेडी गुडी, महात्मा गांधी या टॉमी स्मिथ एवं ऑल कार्लिस? तो रंग विरोधी जो नहीं थे वो थे जेडी गुडी। ठीक है, जेडी गुडी नहीं थे। किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 1922। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए, तब एक समस्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ किससे क्या आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ आधारित है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? विशेष धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या किसी धर्म से नहीं। तो इसका आंसर होगा किसी धर्म से नहीं। सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ब्रिटेन में 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम 1918 में, ठीक है, 1918 में सर्वप्रथम जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। भारत में किस पर आधारित विभाजन संभव है? धर्म पर विभाजन आधारित संभव है। जिला परिषद के लिए चुनाव किसी आबादी पर होती है? ठीक है, तो जो होती है वो 50,000, जिला में 50,000 आबादी पर चुनाव होती है। पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में मान्यता दी गई? तो नगरीय शासन व्यवस्था को 74वां संशोधन 1992, ठीक है, 1992 में दी गई। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? तो नगर पंचायत का जो की जाता है ना वो 12,000 से 40,000 के बीच होता है। 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होती है? तो नगर परिषद के लिए 2 लाख से 3 लाख होती है। नगर परिषद के लिए 2 लाख से 3 लाख। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? नगर परिषद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? नगर परिषद के 3 अंग होते हैं। नगर परिषद में कम से कम एक अधिक से अधिक सदस्य संख्या कितनी है? तो 10, 40। नगर परिषद में कम से कम एक अधिक से अधिक सदस्य संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40। नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य क्या होगा? एक बार। नगर पार्षद में निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो का 80% होना चाहिए ना। नगर पार्षद में मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य 20% होता है। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची में है 12वीं अनुसूची। नगर पालिका कार्य क्षेत्र विषय अनुसूची 12 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत और अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है? पहला है, दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं। दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो इसका आंसर 4 होगा। संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, भारत और ब्रिटिश, ये सही है। और देख लीजिए ऑप्शन 2 नंबर में, दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। दोनों देशों ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। दोनों देशों का संविधान नम्र यानी लचीला है। तो इस सभी में बोल रहा है भारत और ब्रिटिश के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही था? तो दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो जो सुमेलित नहीं है वो देखिए 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची। तो जो सही नहीं है वो यही है, शेयर बाजार समवर्ती सूची। डाकघर बचत बैंक संघ सूची, डाकघर और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? कानून एवं व्यवस्था, पुलिस, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता ये जो है भारतीय संविधान में राज्य सूची में नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में नहीं है। कानून एवं व्यवस्था, पुलिस और कारागार ये तीनों है। निम्नलिखित में से किन किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है? तो कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका जो होगा वो होगा केवल 3। क्या होगा? केवल 3। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का, लेकिन सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग इनका है। संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संसद विधि के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है। संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगी। संसद ने वर्ष 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया। संसद ने वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया। तो 26 का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 2 नंबर। संसद द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगी। यानी बोल रहा था किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों
संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये वाला होगा ऑप्शन 2। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए जो सही है पूछ रहा है। पहला बोल रहा है यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। दूसरा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं। तो देखिए इसका जो है होगा 2 होगा। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। किसका? भारत के संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। कौन सा कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। दूसरा अध्याय है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। पहला है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, बाकी तीनों लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन एक और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। राज्यों में, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है? ठीक है, संघीय सूची, संघीय सूची एवं राज्य सूची और 4 में है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची होगा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो देशी रियासतों की जो संख्या थी ना, ये 563 थी। ठीक है, देशी रियासतों की संख्या 563 था। विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो जो कानून बनाने का अधिकार है ये केंद्र को है। किसको है? केंद्र को। स्थानीय महत्व के विषय में जैसे रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पुलिस को किस सूची में रखा गया? तो देखिए जो रखा गया है ना, ये राज्य सूची में। किस में रखा गया है? राज्य सूची में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है 1989 में हुआ। कब हुआ? 1989 में। नेक्स्ट है किसी राज्य के सीमाओं के स्थायित्व पर किसका नियंत्रण है? तो सांसद का। किसका? किसी राज्य के सीमाओं के स्थायित्व पर सांसद का नियंत्रण है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषा को रखा गया? तो भाषा को जो रखा गया है वो 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में। ठीक, अनुच्छेद 22 में भाषा को रखा गया है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, किसने कहा था? तो देखिए ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया? तो ये जो रखा गया है ना 243, पंचायती राज अधिनियम अनुच्छेद 243 में रखा गया। बिहार में पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप है। तो जो स्तरीय स्वरूप है ना वो त्रिस्तरीय है। कितना है? त्रिस्तरीय। बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% आरक्षण का प्रावधान है? तो देखिए 2006 से बिहार पंचायती राज अधिनियम में 2006 से जो है 50% आरक्षण है। ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होगी? तो एक बार में जो 4 बार। कितना? ग्राम सभा का बैठक एक वर्ष में 4 बार होगा। ठीक है, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? तो जो न्याय मित्र होता है ना वो सरपंच। ठीक है, न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है। ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? ग्राम कचहरी के न्याय सचिव। जो न्याय सचिव है वो ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच अधिकतम कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो जो सरपंच है ना वो कितने 19,000 मामलों का सुनवाई कर सकता है। पंचायत समिति चुने जाने का प्रावधान कितनी आबादी पर है। तो देखिए जो आबादी है ना ये कितना है 5,000 आबादी। पंचायत समिति चुने जाने पर प्रावधान कितनी आबादी 5,000 आबादी पर है। नगर पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो नगर का 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है 5 वर्ष। इनमें कौन राष्ट्रीय दल है। तो इसमें जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है। दल बदल कानून संसद एवं विधायक पर। किस पे सांसद एवं विधायक पर दल बदल कानून जो है वो लागू होता है। गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका हो जाएगा बहुदलीय। गठबंधन सरकार बनाने की संभावना जो है बहुदलीय प्रकार की दलदलीय व्यवस्था में रहती है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है। तो देखिए बोल रहा है पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 3 यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों को होता है। ठीक है कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों को होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा होगा चुनाव लड़ना। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम अमेरिका में पड़ी थी। सन 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार का जो शुरुआत है ये बोल रहा है राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु और बिहार। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सन 2005 में सूचना के अधिकार का शुरुआत जो है राजस्थान से ही हुआ था। राजनीतिक दल का आश्रय क्या होता है। व्यक्तियों का समूह। राजनीतिक दल का आश्रय क्या है व्यक्तियों का समूह। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका जो है 1948 में 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिविया में जनसंघर्ष का प्रमुख क्या था पानी की कीमत में वृद्धि। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश कहाँ पे आंध्र प्रदेश का दुब्बरगट्टा। ठीक है आंध्र प्रदेश का दुब्बरगट्टा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश का दुब्बरगट्टा में हुआ था। नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है। नर्मदा घाटी जो है किससे संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। ठीक है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये S.A. डांगे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना S.A. डांगे ने की थी। राजद पार्टी की स्थापना कब की गई। राजद पार्टी की स्थापना 1997 में की गई। राजद पार्टी का 1997 में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना कब की। तो मुलायम सिंह ने 1992 में की थी। कब थी 1992 में। 1977 की जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटों में से कितनी सीटें मिली थी। तो 542 सीटों में से दलित सेना का गठन है ना 1989। 1977 में जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटों में कितनी सीटें मिली थी। तो देखिए इसका आंसर होगा 330 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी 330। 542 में 330 सीटें। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में दिया गया था 1971 में। निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राजनीतिक पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 22, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये जो मान्यता देगा ना, ये कौन देगा? तो निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग देगा किसी भी दल को मान्यता, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता जो है वो निर्वाचन आयोग देगा। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है? तो कब प्रदान की जाती है? उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, उसको कितना मत भी मिलना चाहिए? तो देखिए कम से कम जो है ना 2 नंबर हो जाएगा, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, ठीक है, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में उसको प्राप्त होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम जो है 4% वैध मत या 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में मिलना चाहिए। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? तो देखिए बहुदलीय पद्धति है अपने यहाँ। क्या है? बहुदलीय पद्धति है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? ठीक है, तो इसका क्या होगा? 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था प्रथम लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट है 27। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 6। कितना है वर्तमान में? 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल, ठीक है, अकाली दल जो है एक क्षेत्रीय दल है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कम से कम 4%। कितने? 4%। भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था जो है ना ये राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। कौन किसका? राजनीतिक। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? ठीक है, तो इसका होगा 1964 में। 1964 में विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी का जन्म हुआ था। कब? 1964 होगा। नेक्स्ट अध्याय 4, लोकतंत्र की उपलब्धियां। कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो कौन सी बात नहीं है? तो देखिए बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बाकी देखिए क्या है? कानून के समझ, समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तो ये सब है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो पहला है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इस प्रश्न में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो देखिए इसमें जो मुद्दा है नंबर 2, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिए, ये होगा। लोकतंत्र की सफलता का कारण क्या है? लोकतंत्र की सफलता शिक्षित, जानकारी का अभाव, असफल इंसान या बागडोर संभालने का ज्ञान ना होना। तो ऑब्वियसली होगा शिक्षित। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव जो है 2009 में हुआ था। कब हुआ था 15वीं लोकसभा चुनाव? 2009 में। किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है? तो बोल रहा है समझदारी, विश्वास, शिक्षित, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है। लोकतंत्र का आश्रय क्या है? लोकतंत्र का आश्रय जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा शासन। अगला अध्याय है 5, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो है वो किस पे निर्भर करती है?
तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी थी तो कितनी थी? 10% थी। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। कितने प्रतिशत थी? 10%। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन है, यह किसका कथन है? तो ये अब्राहम लिंकन का है। बहुत ही प्रसिद्ध है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये अब्राहम लिंकन का है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। ये जो क्षेत्रवाद की भावना है किसका कुपरिणाम है? तो देखिए ये अलगाववाद का एक कुपरिणाम है। किसका? अलगाववाद का। 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय पाई गई। कितने सीटों पर यूपीए विजय पाई थी? तो देखिए 543 में से 265 सीट मिला था। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र जो है एकात्मक है, संघात्मक है, प्रतिनिध्यात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, प्रतिनिध्यात्मक। क्या होगा? प्रतिनिध्यात्मक है। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक है। किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो? ठीक है, ये देखिए ये दिया है। किसने कहा था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा है। किसने कहा है? अलेक्जेंडर हैमिल्टन का कहना है कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? सामाजिक सुधार से तात्पर्य क्या है? तो देखिए इससे तात्पर्य है लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा का अर्थ बताएं। तो लोकतंत्र की परिभाषा का क्या अर्थ है? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक अच्छा लोकतंत्र क्या होगा, कैसे परिभाषित करेंगे? तो एक अच्छा लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावना और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक सुधारों को बोल रहा है, लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों और फॉर्मूलों से लागू किया जा सकता है, या लोकतांत्रिक सुधारों को प्रशासनिक तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है, लोकतांत्रिक सुधारों को योजना आयोग के माध्यम से लागू किया जाता है, लोकतांत्रिक सुधारों को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फॉर्मूलों से लागू किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? लगभग आधे भाग में, लगभग 1/3 भाग में, लगभग 1/4 भाग में। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा लगभग 1/4 भाग में। ठीक है, 1/4 भाग में जो है लोकतंत्रात्मक शासक नहीं है। चुनौती किसे कहते हैं? तो देखिए चुनौती जो विभिन्न तरह की जो मुश्किलें आती है उसे हम चुनौती कहते हैं। विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? देखिए विस्तार की चुनौती से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पहला है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। दूसरा है स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना। महिला और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें। लोकतंत्र की एक चुनौती क्या है? तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, जैसा सेना का नियंत्रण समाप्त करना। बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना, ये लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख है। ठीक है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण दीजिए। अब विस्तार का बोला था कि महिला और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, महिला और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण दीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने की एक चुनौती क्या है? संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। ठीक है, पहला होगा संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना।
फ्रेंड्स आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप जो है लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।